वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट को, हर एक पब्लिक स्पीकिंग के स्टूडेंट को फेस करने को मिलती है, वो सेम क्वेरी होती है कि सर अगर हम स्टेज पे गए और जो हमने प्रैक्टिस की है और हम स्टेज पे जब वो बोलने का टाइम आता है और हम ब्लैंक हो गए, हम अपने स्क्रिप्ट भूल गए, हम अपनी स्पीच भूल गए, हम अपना कंटेंट भूल गए, हम नर्वस हो गए, हम शिवर करना स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या करें ऐसे केस पे? देखिए, जब आपके साथ ये इंसिडेंट होगा, सबसे पहले बता देता हूँ जब मेरे साथ ये हुआ, जब मुझे कॉलेज में होस्ट करने का वो मौका मिला कि मैं स्टेज पे जाऊँ और होस्ट करूँ, मैंने क्या किया, मैं घर गया, घर पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत सारे डायलॉग्स लिखे, उनको पढ़ा, उनको समझा और आप कह सकते हो उनको मेमोराइज़ किया। मिरर के सामने मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते 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 वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया। याद होने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज में अपना उस स्पीच को डिलीवर करने गया तो आई गो ब्लैंक। मैं पूरा ब्लैंक हो गया, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। जिस चीज़ को मैंने इतने अच्छे से मेमोराइज किया था, इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया था, वो चीज़ मुझे याद ही नहीं आई। देन आई रियलाइज कि गड़बड़ तो है और कहीं तो गड़बड़ है, बट उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था तो मैंने इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया। अगेन 1 से 2 बार सेम चीज़ें हुई और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे इस पर कुछ काम करना चाहिए। Then I figure out what are the possible solution of it. Then मेरे ट्रेनर जिन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई, उन्होंने मुझे एक मेथड बताया और जो बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, उन्होंने मुझे वैल्यू बताई कि प्रैक्टिस क्यों की जाती है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस क्यों करते हो? बताइए। प्रैक्टिस इसलिए की जाती है ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओ। इवैल्यूएट मतलब आप अपने आप को समझ पाओ कि आखिर मिस्टेक हो कहाँ रही है। मान लीजिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर मैं इसको पहले प्रैक्टिस करूँ तो मुझे रियलाइज़ होगा कि प्रवीण तुम इन जगह पे ये मिस्टेक्स कर रहे हो। उन इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। देखिए, हम पब्लिक स्पीकिंग में जो भी बोलते हैं, हमें पहले इवैल्यूएट करना होता है, फिर उसको इम्प्रूव करना होता है। अगर आप उसको इवैल्यूएट ही नहीं कर पाओगे तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अपनी स्पीच को मेमोराइज नहीं करना होता है, बिल्कुल भी इसको रटे ना। ये सबसे बेकार तरीका है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आज ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें। मैं आपको एक अच्छा और सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रख पाओगे और आप बिल्कुल नेचुरल लगोगे। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ है। दूसरी गलती जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना तो एक ब्लंडर है। आई डोंट नो कौन इस तरीके से कहता है कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे। आप बिल्कुल भी इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कमी क्या है आपके अंदर। देखिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करना इस तरीके से है कि मान लीजिए जब आप किसी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, मान लीजिए अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं अपनी मिस्टेक्स फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ और जब हम किसी प्रोसेस के हिस्सा होते हैं तो हम अपनी मिस्टेक्स नहीं निकाल पाते। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्पीच लिखी और हो सकता है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो, पर आप जब पढ़ोगे तो आपको वो मिस्टेक्स दिखती ही नहीं है, पर जब कोई और इंसान उस स्पीच को पढ़ता है तो वो आपको बताता है कि यहाँ पे एक कमी है, यहाँ पे एक कमी है, यहाँ पे एक कमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्पीच आपने लिखी है तो आपके एंड से तो वो परफेक्ट है, आप उसमें मिस्टेक्स ही नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको मिस्टेक्स पता भी चल जाएगी तो आप फिर वो मिस्टेक्स करते ही क्यों? लॉजिक तो ये है। अगर आपको पता है कि आपका हैंड मूवमेंट ये गलत है तो आप ऐसा करते ही क्यों? है ना? दैट मीन्स आप प्रोसेस का हिस्सा हो तो आप अपनी गलतियां नहीं निकाल सकते। आपको क्या चाहिए? एक रेफरेंस चाहिए। तो मैं मिरर को एक सही तरीका नहीं मानता प्रैक्टिस करने के लिए। हो सकता है आप अपने स्मार्टफोन से अपनी वीडियो को कैप्चर करें, उससे क्या होगा कि आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके आप उसको देख सकते हैं। जब भी वीडियो रिकॉर्ड करें तो ऐसा ना करें कि आप स्क्रीन पे खुद ही को देख रहे हो, मतलब कि फ्रंट कैमरे से कभी भी रिकॉर्डिंग ना करें, बैक कैमरा से करें, मतलब आप खुद को ना देख पाओ,
स्क्रीन पे। इससे आपकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप एनालाइज करो कि आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स करी, कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह थी जहाँ पे आप ब्लैंक हुए, और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ओके, तो ये तो थी बात कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब बात करते हैं वो मेथड जो आपको मेमोराइजेशन से बचाएगा। देखिए होता क्या है कि आपको कोई टॉपिक के ऊपर बोलना है, आप सबसे पहले तो अपने टॉपिक और अपने कंटेंट को लिख लीजिए। लिखने के बाद उसको 4 या 3 भागों में डिवाइड करिए। 4 और 3 भागों में उसको डिवाइड कर लीजिए, लॉजिकली डिवाइड करिए। मान लीजिए पहला इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हो सकता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हिस्ट्री, फिर इस तरीके से आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। कंटेंट आपका है, आपको पता होगा कि आपको लॉजिकली उनको 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है। ओके, एंड इन 4 पार्ट्स को डिवाइड करते ही आप इनको एक पेपर के चिट में आप लिख लीजिए कि ये इंट्रोडक्शन वाला है और ये इसके एडवांटेजेस हैं, या फिर इस तरीके से मल्टीपल चिट्स बनाइए। और चिट मेथड, इसको हम क्या कहेंगे, चिट मेथड, जो मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया था कि चिट मेथड में क्या करिए, एक बाउल लीजिए, उस चिट को उसमें डाल दीजिए, ठीक है, एंड मिक्स कर दीजिए उन चिट्स को, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, और एक एक करके आइए चिट को उठाइए, और जो भी चिट में लिखा हो, मान लीजिए अगर चिट में कंक्लूजन लिखा है आपकी स्पीच का, तो आप सिर्फ कंक्लूजन पे बात करें, आप इंट्रोडक्शन पे बात ना करें, जो चिट पे आया है सिर्फ उसी पे बात करें। इससे क्या हो जाएगा, आप बेटर बोलना चालू कर दोगे। और जैसे ही चिट में आपने देखा कंक्लूजन के ऊपर आप बोलना स्टार्ट करें, और बोलते बोलते आप जहाँ पे ब्लैंक हो जाओ, मान लीजिए कंक्लूजन में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको मेमोराइज या आपके दिमाग में नहीं आया, तो आप उसको चिट में लिख लीजिए कि यहाँ पे मैं ब्लैंक हुआ था, उन पॉइंट्स को आप उस चिट में लिख लीजिए। फिर अगेन एक और बार प्रैक्टिस करिए, और जहाँ जहाँ पे आप ब्लैंक्स आते हैं वहाँ पे उस कंक्लूजन वाले उस पे चिट पे आप उनको लिख लीजिए कि मुझे यहाँ पे मैं ब्लैंक हो गया था। ओके, फिर अगेन सेकंड चिट उठाइए बाउल में से। सेकंड चिट को उठाने से फिर आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, तो आप अब इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करिए। इट मीन्स आप अपनी स्पीच को इतना बड़ा ना बनाइए, उसको तोड़ दीजिए, कुछ भागों में तोड़ दीजिए कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे, तो इंट्रोडक्शन के ही ऊपर बात करिए, इससे ज़्यादा बात ना करें। ओके, और जहाँ पे आप ब्लैंक जाते हैं वहाँ पे उन चीज़ों को लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप अगेन इस चीज़ को आप दूसरी बार करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पिछली बार यहाँ पे ब्लैंक हुआ था। तो ये इवैल्यूएशन है, आप इन पे काम करें, इन चीज़ों को याद रखें। हो सकता है किसी इंसान का नाम है जो आपको याद नहीं हुआ, तो अगली बार जब आप ये करोगे तो आप उस इंसान का नाम इस बार ध्यान से याद कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। और कैमरे में अपने आप को रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्डिंग से क्या होगा कि आप इसको बाद में इवैल्यूएट कर पाओगे, अपने बॉडी लैंग्वेज को इवैल्यूएट कर पाओगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को, अपने हर एक चीज़ को आप ईजिली देख पाओगे और उसको इम्प्रूव कर पाओगे। इन चीज़ों को करिए, चिट मेथड का यूज़ करिए, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज वे में पहले लॉजिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, चिट्स बनाइए, उन चिट्स को एक बाउल में रखिए, और बाउल में फिर एक एक करके एक चिट को उठाइए और उसके ऊपर बोलना चालू करें। 2 चिट उठाने के बाद ब्रेक लीजिए। हाँ, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि आप लगातार करते जा रहे हो। ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने के बाद दूसरी बार आइए, फिर अगेन इसको ऐसे देखिए, आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आपका कल प्रेजेंटेशन है, ऐसे नहीं कि आप 2 घंटे लगातार इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। क्या करिए, एक बाउल लीजिए, चिट को रख दीजिए, कोई काम कर रहे हो आप काम करिए, थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ जाइए, एक चिट उठाइए, उसके ऊपर बोलना चालू कर दीजिए, जहाँ पे ब्लैंक हो जाइए वहाँ पे आप उसको लिख दीजिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा कुछ काम वाम करिए, दोबारा काम करने के बाद दोबारा वापस आइए और फिर चिट उठाइए और फिर बोलना चालू कर दीजिए। इट मीन्स ये आपको जब तक कैजुअल नहीं लगने लग जाएगा, जब तक आपको इंट्रोडक्शन देना कैजुअल नहीं लगने लग जाएगा, नॉर्मल नहीं लगने लग जाएगा, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे। सो आपको इस चीज़ को क्या बनाना है, जो आपकी स्पीच है उसको बहुत कैजुअल बनाना है, बहुत नॉर्मल बनाना है, बहुत लाइट बनाना है, तभी आप स्टेज पे जाके उसको अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। ओके, सो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ इसको दोबारा प्ले करके देखिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, टेक्निकलिटी थी जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। टिल देन, साइनिंग ऑफ।